एक बार एक शिष्य ने विनम्रतापूर्वक अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक संघर्ष है, कुछ लोग कहते हैं कि जीवन एक खेल है, और कुछ लोग जीवन को एक उत्सव मानते हैं। इनमें से सही कौन है? गुरुजी ने बड़े धैर्य से उत्तर दिया। उन्होंने कहा, पुत्र, जिन्हें गुरु नहीं मिलता उनके लिए जीवन एक संघर्ष बन जाता है। जिन्हें गुरु मिल जाता है उनके लिए जीवन एक खेल बन जाता है। और जो लोग गुरु के बताए मार्ग पर चलने लगते हैं वे ही जीवन को एक उत्सव बना पाते हैं। गुरुजी की बात सुनकर भी शिष्य पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुआ। गुरुजी उसकी शंका समझ गए। तब गुरुजी मुस्कुराए और बोले, आओ, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ध्यान से सुनोगे तो अपने प्रश्न का उत्तर खुद पा जाओगे। एक बार की बात है, किसी गुरुकुल में 3 शिष्य अपनी शिक्षा पूरी करके अपने गुरुजी के पास आए। उन्होंने गुरुजी से विनम्रता से पूछा, गुरुजी, हम आपको गुरु दक्षिणा देना चाहते हैं, कृपया बताइए कि आपको क्या चाहिए। गुरुजी पहले तो मुस्कुराए, फिर बड़े स्नेह से बोले, पुत्रों, मुझे तुमसे गुरु दक्षिणा में एक थैला भर सूखी पत्तियां चाहिए। तीनों शिष्य यह सुनकर आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने सोचा, सूखी पत्तियां तो जंगल में हर जगह पड़ी रहती हैं, इसे लाना कौन सी बड़ी बात है। वे तीनों उत्साह से सूखी पत्तियां लेने निकल पड़े। चलते चलते वे एक घने जंगल में पहुंचे, लेकिन वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां तो सूखी पत्तियां बहुत कम थीं। वे सोच में पड़ गए कि आखिर सूखी पत्तियां कहां चली गईं। तभी उन्हें दूर से एक किसान आता हुआ दिखाई दिया। तीनों शिष्य उसके पास गए और विनम्रता से बोले, भाई, क्या आप हमें एक थैला भर सूखी पत्तियां दे सकते हैं? किसान मुस्कुराया और बोला, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। मैं तो इन सूखी पत्तियों को पहले ही ईंधन के रूप में उपयोग कर चुका हूं। यह सुनकर शिष्य थोड़े निराश हुए, लेकिन उन्होंने सोचा कि कहीं और प्रयास किया जाए। चलते चलते वे एक गांव में पहुंचे। वहां उन्होंने एक व्यापारी को देखा। उन्होंने उससे भी विनती की, क्या आप हमें एक थैला भर सूखी पत्तियां दे सकते हैं? व्यापारी ने भी मना कर दिया। उसने कहा, मैं तो इन सूखी पत्तियों के दोने बनाकर उन्हें बेच चुका हूं। फिर उस व्यापारी ने उन्हें एक बूढ़ी मां का पता बताया। तीनों शिष्य उस बूढ़ी मां के पास पहुंचे। उन्होंने उनसे भी वही विनती की, मां, क्या आप हमें एक थैला भर सूखी पत्तियां दे सकती हैं? बूढ़ी मां ने कहा, बेटा, मैं तो इन सूखी पत्तियों से कई प्रकार की औषधियां बनाती हूं। यह सुनकर तीनों शिष्य पूरी तरह निराश हो गए। अब उनके पास कोई उपाय नहीं था। वे खाली हाथ वापस गुरुकुल लौट आए। गुरुजी ने उन्हें देखा और मुस्कुराकर पूछा, पुत्रों, क्या तुम गुरु दक्षिणा लेकर आए? तीनों शिष्यों ने सिर झुका लिया। उनमें से एक शिष्य बोला, गुरुजी, हम आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाए। हमें लगा था कि सूखी पत्तियां तो हर जगह बिखरी होंगी, लेकिन हमें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लोग उनका भी कितने तरीकों से उपयोग करते हैं। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, निराश क्यों होते हो? प्रसन्न हो जाओ, मुझे गुरु दक्षिणा मिल चुकी है। तीनों शिष्य आश्चर्य में पड़ गए। गुरुजी बोले, तुमने यह समझ लिया कि इस संसार में कोई भी चीज बेकार नहीं होती। यह ज्ञान ही मेरी असली गुरु दक्षिणा है। यह सुनकर शिष्य को अचानक समझ आ गया। वह बोला, गुरुजी, अब मैं समझ गया कि आप हमें क्या सिखाना चाहते थे। जब सूखी पत्तियां भी बेकार नहीं होती तो फिर कोई मनुष्य कैसे बेकार हो सकता है? गुरुजी प्रसन्न होकर बोले, हाँ पुत्र, यही सत्य है। इस संसार में हर व्यक्ति का अपना महत्व होता है। इस कहानी से हमें यही संदेश मिलता है कि जीवन में कोई भी चीज बेकार नहीं होती। हर व्यक्ति और हर वस्तु का अपना महत्व होता है। अगर हम सही दृष्टि से देखें तो जीवन संघर्ष नहीं बल्कि एक सुंदर उत्सव बन सकता है।